हाय। आई एम धारणा और मैं आज उस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जो बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। वो उसने हर एज ग्रुप को इफ़ेक्ट कर रखा है, बीट अ किड, बीट इन टीन एज। आप ऑफिस जाते हैं, आप घर रहते हैं, आप एक होम मेकर हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, आपकी उम्र हो चली है, बट वो एक ऐसा फैक्टर है जो हम सबके साथ कॉमन है और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। तो आज का जो सेशन है छोटा सा, वो इसी से रिलेटेड है। मैं आपको थोड़ा क्लियर करूँगी कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस दैट वी हैव। और उसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़, अगर आपको इनमें से कुछ भी आपको बॉदर करता है या आप ओवर थिंक करते हैं इनमें से किसी भी चीज़ पे, तो दैट मीन्स इट्स कॉजिंग अ स्ट्रेस इन योर बॉडी। स्ट्रेस ज़्यादा लेने के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इट गिव्स यू ऑब्वियसली डिप्रेशन, इट ऑल्सो कॉजेज अनवांटेड डिजीज़ेज़। कभी कभी स्ट्रेस से आपको कुछ ऐसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो जाती हैं जो आपको पता नहीं चलती। कभी कभी इंसान स्ट्रेस में बहुत खाने लगता है या बिल्कुल नहीं खाता। तो बॉडी में कई तरीके की आपको कमियां हो जाती हैं जिसकी वजह से आप जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में लैंड करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि एक स्ट्रेस लेने की वजह से, जो कि आपने बहुत ही इग्नोर किया अपनी लाइफ में, आपकी बॉडी में कई तरीके की बीमारियां बैठे बिठाए लग जाएंगी। तो द वाई स्ट्रेस दीज डेज इज़ सो रेलिवेंट कॉमन, नो बडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट। हाँ, कुछ वीडियोस होती हैं, मैं भी वीडियो ही बना रही हूँ, बट माई वीडियो आई ट्राई टू मैं कोशिश कर रही हूँ कि लोग जो हैं वो मेरी बकवास सुने और थोड़ा सा लेट्स डू इट अ गेम वेज, थोड़ा गेम एंड प्ले करें। तो मैं आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बताने वाली हूँ और इसमें से अगर आपका कोई भी टाइप है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, सो द टाइम इज़ टू गिव मी अ कॉल। माई नेम इज़ धारणा। आई गिव यू माई फ़ोन नंबर 9267939654 ऑफ कोर्स। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इस टाइप ऑफ स्ट्रेस को हम कैसे डील करें। मैं आपको बिल्कुल भी लेमन सजेशन नहीं दूंगी कि आप ये कीजिए वो कीजिए। मैं आपको कुछ गेमिंग सजेशंस दूंगी, समथिंग यू कैन प्ले विद, समथिंग यू कैन डील विद इट, सो दैट जब आप ओवर थिंक करें इन सब में से किसी भी चीज़ के बारे में पर्टिकुलरली, तो आप उसे कैसे डील कर पाएँ। सो लेट्स से कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू मी तीन तरीके के इंपॉर्टेंट स्ट्रेस होते हैं। वन इज़ फिजिकल स्ट्रेस, राइट, another one is emotional stress, and the third one is mental stress. We all are suffering, every age group is suffering from these three types of stresses. So और obviously लॉकडाउन था, सब लोग घर पे थे, अपने हिसाब का सबके पास स्ट्रेस है। तो मैं बस चाहती हूँ, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आपकी उम्र 50 प्लस है, 40 प्लस है, या आप वर्किंग एरा में है, या आप स्टडिंग एरा में है, या आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं पर्सनल फ्रंट पे, सोसाइटल फ्रंट पे, एनवायरमेंटल फ्रंट पे, प्लीज़ प्लीज़ फील फ्री टू गिव मी, अच्छा दैट्स टू मच ऑफ टॉकिंग आई गेस, बट फील फ्री टू गिव मी अ कॉल. Feel free to have a word with me. I'm not your consultant for it, but yes, I could be a guide. I could, let you pass through it nicely and tell you some sweet games to go with it. आप खुद भी अपने अंदर वो बोलते नहीं है स्ट्रेस बस्टर गेम रखो और 10 ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करो आसपास जो अननोइंगली स्ट्रेस में हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो स्ट्रेस में हैं, और आप उनकी स्ट्रेस को समझ के उनके साथ एक ऐसा गेम खेलिए या प्ले कीजिए जो मैं आपको बताऊंगी आपके टाइप ऑफ स्ट्रेस के हिसाब से, ताकि वो भी अपने स्ट्रेस को रिलीव कर पाएँ, जिससे आप एक सोसाइटी के हेल्दी सोसाइटी भी बनाएंगे, आपका माइंडसेट भी हेल्दी होगा, आपकी बॉडी बहुत हेल्दीली रिस्पॉन्स करेगी, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आप डिजीज़ से अच्छा फाइट कर सकेंगे, यू विल हैव गुड कैपेसिटी, एंड ऑब्वियसली स्ट्रेस रिड्यूसिंग तो होगा ही होगा। सो फिजिकल स्ट्रेस में कुछ तीन तरीके की स्ट्रेस को मैंने ज़्यादा फोकस किया है। वन इज़ एक्सेसिव वर्क बाय फिजिकल एट्रीब्यूट, या फिर आपकी ट्रैवलिंग आपके स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये
ट्रैवलिंग का इशू है कि मुझे इतने घंटे ट्रैवल करके जाना है, या ट्रैवलिंग चाहे डिस्टेंस कम है बट आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और आप इस बात का स्ट्रेस ले रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्ट्रेस. आई हैव पुट इट इन सर्टन कैटेगरीज जस्ट टू बी लिटिल क्लियर, थोड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए, कि एक फिजिकल बॉडी स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हैम्पर करती है आपकी यू नो हर एट्रीब्यूट को. मे बी द वे यू रिएक्ट ऑल्सो, the way you see things is also been affected by the kind of stress that you have in your life. So the second one is body image. आजकल हर किसी को यही स्ट्रेस है कि how they can live up to the expectation of being fit. देखो, बीइंग फिट वाली तो बहुत ही ज़्यादा सिल्वर लाइनिंग वाली बात होती है कि आपको परफेक्ट भी दिखना है और उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. यू नो, देर आर पीपल हु सफ़र फ्रॉम डिजीजेज लाइक थायराइड, पीसीओडी, और उनके लिए इतना डिफिकल्ट हो जाती है ये जर्नी. सो आई वॉन्ट यू कि अगर इनमें से कुछ भी है तो जस्ट लेट मी नो. आई जस्ट गिव यू सम सिंपल ट्रिक्स सो दैट यू कैन जस्ट गेट अवे विद इट. द थर्ड वन इज द मेंटेनेंस. चलो, हमने बहुत मेहनत की, हम पतले हो गए या हम एक पर्टिकुलर फिटनेस लेवल पे पहुंच गए, अब हमें क्या स्ट्रेस रहेगा? मेंटेन करना है, मेंटेन करना. वी शुड नॉट बी ईटिंग आउटसाइड, वी शुड नॉट बी ईटिंग टू ऑयली. नो 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 प्लीज़. आप इस चीज़ का जब ओवर स्ट्रेस लेने लगते हैं तो भी आपकी बॉडी बहुत गलत तरीके से रिस्पॉन्स करती है. वी रिलीज स्ट्रेस हार्मोन्स विच विल बी डेंजरस फॉर यू. आपको आज पता नहीं चलेगा, later on it will create a lot of problem for you. Okay, so as I have discussed about the physical stress, I have written it. That's why I'm seeing here. ऐसे मत देखना आप लोग कि मैं क्या कर रही हूँ. I've just written it clearly, तो कि क्लैरिटी पिक्चर मुझे भी रहे और आप लोगों को भी कि मैं क्या डिस्कस करना चाहती हूँ. सो द नेक्स्ट वन, द काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. अब मेंटल स्ट्रेस पे आ जाते हैं. एक्चुअली क्या है, मेंटल स्ट्रेस का ना लेवल बहुत ज़्यादा है. What is the mental stress? Mental stress is something that is not might not be present in the form of a physical attribute. It could be a situation, it could be the kind of religion or a region you belong to, it could be the kind of society you live in, it could be the kind of parameter that you set in. ऐसा होता है कि आपका ambition, work, family, peer pressure, society, money, स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें क्रिएट जो करती हैं अनवांटेड. नहीं, मुझे भी ऐसा ही करना है या मुझे एक लेवल पे पहुंचना है. आप लेवल पे पहुंचने का सोचते हैं या आपकी सोसाइटी आपको फोर्स करती है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, चाहे बच्चों के नंबर हों, चाहे बच्चों को ज़िंदगी में कुछ एक्सेल करना हो, चाहे एक बच्चा बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स में या म्यूज़िक में, वो तो एक्सपेक्टेशंस जब बढ़ती हैं लोगों के आसपास तो वो उस बंदे पे ऑटोमेटिकली एक मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होता है. तो इनमें से भी अगर आपको कोई स्ट्रेस है तो प्लीज़ मुझे बताएं. मैं ज़्यादा कुछ नहीं, एक बहुत ही छोटा सा स्वीट एंड सिंपल ट्रिक आपको बताऊंगी अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ स्ट्रेसेस और स्ट्रेस यू हैव, सो दैट आप उसको सिंप्लीफाई करके अपनी लाइफ में लाएं और स्ट्रेस फ्री होने की कोशिश करें. हम सिर्फ स्ट्रेस फ्री होने की कोशिश कर सकते हैं, स्ट्रेस को ख़त्म नहीं किया जा सकता. मैं ये नहीं कहती कि मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगी जिससे आपका दिमाग से स्ट्रेस निकल ही जाएगा. ऐसा कभी नहीं होगा. यू हैव टू डील विद इट. वी ऑल आर डीलिंग विद इट हर दिन लगभग, बट उसको डील करते हुए कैसे उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, मैं सिर्फ आपको उतना ही बता सकती हूँ. Okay, so the third one is the emotional stress. Emotional stress, the biggest and the most deepest one is the emotional stress. Why? Because emotional stress हमारी, इसको भी मैंने कैटेगरी में डाला है. I have put it in 3 categories. Emotional stress इंसान को क्यों होता है? एक आपकी पास्ट लाइफ जो बीत चुकी है, एक आपकी प्रेजेंट लाइफ जो चल रही है, और एक आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन लाइफ जो आपने सेट कर रखी है कि फ्यूचर में मुझे ये करना है. अब हमारी जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो 3 चीज़ों से मिलके बने होते हैं. 1 इज़ पीपल अराउंड यू, सेकेंड इज़ द सिचुएशन अराउंड यू, एंड थर्ड इज़ द एक्सपीरियंस दैट यू गेट, गुड और बैड. तो हमारा पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस जो भी है, लेट्स से कि आपके पास्ट में जो हुआ, अगर आप उसे पकड़ के आज भी बैठे हैं तो यू आर क्रिएटिंग अ बैड एनवायरनमेंट फॉर यू. आप अपने आसपास के लोगों के साथ गलत बिहेव करेंगे, आप अपने आसपास के लोगों को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपको लगेगा कि यू आर लिविंग
यू आर रिक्रिएटिंग एंड रीलिविंग अ बैड पास्ट एक्सपीरियंस, जो लोग बहुत करते हैं। आपकी लाइफ में जो भी हुआ है, आई एम श्योर कि मैं उसे जज नहीं कर सकती, आई एम श्योर बहुत बुरा हुआ होगा, बट द टाइम इज़ टू राइज अप। यू नो, आपको उस चीज़ को, उस एक्सपीरियंस को, अगर वो बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है तो भी आप उसमें ज़्यादा देर नहीं रह सकते, अगर वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस है अब तब भी उसमें ज़्यादा देर नहीं रह सकते। द टाइम इज़ टू get up from that focus. If the focus is in past, you will get nothing in the present, right? Present में भी ऐसा हो रहा है, तो प्रेजेंट लाइफ को अगर हम डिस्कस करें तो प्रेजेंट लाइफ में ओवर एक्सपेक्टेशंस है हर किसी की, हर बंदे से। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ओवर एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे, और एक्सपेक्टेशंस हमेशा हमारे रिलेशनशिप्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑटोमेटिक होता है कुछ चीज़ें तो, कि आप अगर दो लोगों को जानते हैं, या आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तो आपका ऑटोमेटिकली सर्टेन टाइप ऑफ ग्रेन ऑफ एक्सपेक्टेशन तो आपको होगी। एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो या ना हो को डील करना is called dealing with the stress. Okay, so we will not change the experiences, obviously we can't change everyone's experiences, but we will try to understand how to deal with the positives and the negatives of an experience, right? And the future life, of course, are high ambitions जो हमें कभी कभी सोने नहीं देते, and especially people who are really highly ambitious, उनको या तो ये लगता है कि बहुत ही ज़्यादा काम करना होगा तो उसी के स्ट्रेस में रह जाते हैं, या उनको लगता है यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया अपनी लाइफ में, उसके स्ट्रेस में रहते हैं। एंड स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु स्टेज एट होम, लाइक होम मेकर्स हो गए, या देर आर ओल्ड एज पीपल हु थिंक दैट यार लाइफ इज़ नॉट वर्थ, या हमने अभी तक ये नहीं किया, हमें काश ऐसा करना चाहिए था। वो काश की एक्सपेक्टेशन पता है क्यों पहुंचती हैं? क्योंकि ना हम अपने पास्ट लाइफ से निकलने को राजी होते हैं अपने प्रेजेंट में, ताकि हम फ्यूचर बना सकें। सो लेट्स सिंप्लीफाई इट फॉर एवरीवन। मेरा ये वीडियो कुछ प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मेरा ये वीडियो बहुत ही छोटा सा वीडियो है, विच आई हैव क्रिएटेड बिकॉज आई हैव बीन थ्रू ह्यूज स्ट्रेस, आई हैव बीन थ्रू ह्यूज डिप्रेशन, और मुझे भी किसी ने इस स्ट्रेस और तरीक़ों से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, तो मैं आप लोगों के लिए उसी स्ट्रेस फ्री को डील करने के, नॉट स्ट्रेस फ्री, डीलिंग विद द स्ट्रेस को डील करने के लिए मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स लेकर आई हूँ। उस इंटरेस्टिंग फैक्टर्स के लिए आपको बहुत छोटा सा काम करना है। आपको सिर्फ इनमें से जो भी स्ट्रेस है, जस्ट गिव मी अ कॉल, पिंग, व्हाट्सएप मी, डिस्कस इट, आई गिव यू अ टाइम स्लॉट। ऐसा नहीं है कि आप अभी देख रहे हैं तो आप अभी मैसेज करेंगे और मैं आपको अभी रिप्लाई करूंगी। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको एक टाइम दूंगी, हम उस टाइम पे बैठेंगे, बात करेंगे, या व्हाट्सएप पे बात करेंगे, और हम उसका एक बहुत ही परफेक्ट सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन भी ऐसा नहीं होगा कि अनरियलिस्टिक टाइप ऑफ सोल्यूशन की पता चले आप कर नहीं पा रहे हैं। सो व्हाट आई एम गोना डू इज I'll put it in a game form. I'll give you something called stress busting stuff, जो आपको करना है खुद के साथ भी, दूसरों के साथ भी। So let's do it. Let's make society stress free, and let's make our world's a better place to live in for each other. एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए, एक दूसरे के साथ रहिए, एक दूसरे के स्ट्रेस को समझिए। Never underestimate anyone who is smiling and you think the person is all fine. Never do that. A smiling faces actually सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती हैं, और आजकल तो दिखावे का काफ़ी ज़माना है, तो प्लीज़ आसपास के लोगों से बात कीजिए एंड ट्राई टू रिलीव देयर स्ट्रेस, बट फर्स्ट रिलीव योर ओन स्ट्रेस, ठीक है। एंड डोंट माइंड आई एम मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ nonsense in between, but that's okay. That's how I am. I can't tell. So I'll see you with the next video, and I want this video to be successful, so please give me a call. 9267939654 is my number. Kindly give me a call or a WhatsApp, and I'll be waiting for all of you to give me a response if you like it. Okay, so just bye bye.